नमस्कार दोस्तों। विदित है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के पेपर में सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें 6 सेक्शन से प्रत्येक सेक्शन से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सहायक समीक्षा अधिकारी में आपका प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो तो उसके लिए आपको हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने होंगे। दोस्तों, मैं पिछले 3 भर्तियों में परीक्षार्थी रहा हूं तथा हिंदी के 60 अंकों में 58 से लेकर 57 अंक हर बार मेरे आए हैं। अतः मित्रों, मैं चाहता हूं मेरा अनुभव भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो। दोस्तों, मैंने किस स्ट्रेटजी से हिंदी में इतना अंक अर्जित किया है उसी को देखते हुए तथा लॉकडाउन में इस तरह से जो विद्यार्थियों की मनोदशा है इसको देखते हुए हमने यह यूट्यूब क्लास शुरू किया हुआ है। दोस्तों, आज से समान हिंदी स्पेशली फोकस होगा समीक्षा अधिकारी को। उसमें हमारा 6 सेक्शन होता है, प्रत्येक सेक्शन के 2 क्लास, इस तरह से 12 क्लास हम लेंगे। उसके बाद मित्रों 6 और एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। उसमें हमारे बैक ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है विशेषण और विशेष्य। दोस्तों, अब तक आप लोग कोई भी कंपटीशन देते हों या देते रहे हों, उसमें विशेषण और विशेष्य की भूमिका लगभग नगण्य होती है। अतः जितने प्रतियोगी छात्र होते हैं इससे अनभिज्ञ होते हैं और उनके क्वेश्चन इससे बहुत गलत होते हैं। इसको देखते हुए आज का जो मेरा पहला क्लास है वह विशेषण और विशेष को ही संदर्भित है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि विशेषण और विशेष क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और किस तरह से उसकी संरचना होती है और कमीशन किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो भी विशेषण और विशेष को संदर्भित करता हुआ क्लास होगा। उसमें मित्रों स्पेशली आए हुए क्वेश्चन तथा अन्य सटीक कुछ ट्रिक्स हमने बनाया है, उसको देखते हुए उस क्लास को लेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में विशेषण और विशेष पे चर्चा करते हैं। मित्रों, विशेषण और विशेष्य पहले समझते हैं विशेषण क्या है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उदाहरण, काला घोड़ा है। अगर देखा जाए काला घोड़ा है तो यहाँ पे घोड़ा संज्ञा हो गया और काला ये क्या हो जाएगा, विशेषण है। अर्थात काला घोड़ा की विशेषता बताता है। दोस्तों, इस प्रकार से विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में विशेष भी है तो इसको भी आप समझिए। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, उसी को हम विशेष कहते हैं। जैसे अगर हम कहें काला घोड़ा है तो इसमें काला हो जाएगा विशेषण और किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़ा की। अतः घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक है मित्रों, अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पे। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को पूछा हुआ है, तो आप भी कितना बताओगे, 4 भेद। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। ये तो प्रकार हो गया। अब हम क्रमशः एक एक प्रकार पे आके अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या है। देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या है, इसको परिभाषा से समझिए और इसके कितने प्रकार हैं इसको भी देखिए। क्या है, पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताती है तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसा सर्वनाम जिसमें पुरुषवाचक और निजवाचक को हम छोड़ देते हैं। पुरुषवाचक में मैं और तुम आता है जबकि निजवाचक में हम आता है। अर्थात सर्वनाम में पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के जो अन्य 4 सर्वनाम होते हैं वे किसी संज्ञा के पहले आके उसकी विशेषता बताते हैं तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले
आप पहले संज्ञा को, सर्वनाम को समझिए। देखिए सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं। उसमें होता है पुरुषवाचक, निजवाचक। या इसी को कह रहा है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के, अर्थात इसको छोड़ दीजिए। 6 भेद हो गया। उसके बाद जो इसके शेष 4 भेद होते हैं, इसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। अर्थात सबके अंदर 2-2 सर्वनाम आते हैं। जैसे निश्चयवाचक के अंतर्गत यह, वह, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत कुछ, कोई, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो, सो, तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन, क्या आए। अर्थात यदि यह शब्द आए और संज्ञा की विशेषता बताए तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी आया, कैसा घर, तो वह एक तरह से क्या है, यह सर्वनाम है ना, यह और यह आदमी विशेषता बता रहा है। अतः वह एक तरह से वह आदमी आया, अगर इसमें पूछे यह कौन सा सर्वनाम है तो आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। कैसा घर अगर पूछा जाए तो उसको भी आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण है। अब इसके प्रकार, सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं ऐसे विशेषण कहे जाते हैं जिसमें जो सर्वनाम होता है अपने मूल रूप में आते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 11 सर्वनाम होते हैं, तो ये अपने मूल में आते हैं, अर्थात प्रत्यय मिला के नहीं बनते हैं। जैसे यह घर, वह घर, यह घर, वह घर, यह नौकर, एक तरह से इसमें इस सर्वनाम में प्रत्यय नहीं लगा है। लेकिन जब यौगिक सर्वनाम की आप बात करोगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करोगे, तो इन सर्वनाम में विशेष प्रत्यय लगा के बनते हैं। जैसे कैसा, कौन, क्या। अगर इस तरह की बात आएगा तो इसको आप कहोगे यौगिक सार्वनामिक। तो सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया, आप समझ गए। इसके कितने प्रकार हैं इसको आप समझ गए, 2 प्रकार है। अब आते हैं गुणवाचक विशेषण पे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा के गुण, दशा, रंग आदि को बताता है। अर्थात गुणवाचक विशेषण जो होता है वह किसी संज्ञा के गुण, दशा, स्थिति, आकार, रंग, दिशा इत्यादि को बताता है। ठीक है मित्रों। अब आते हैं इसके प्रकार कितने हैं। इसके 7 प्रकार हैं। यूपी लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी 2014 में इस प्रश्न को पूछ चुका है कि गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 7 आप बताओगे। अब 7 में कौन सा है, देखिए 7 में सबके हमने 2-2 स्लैब लिया हुआ है। दिशा, दशा, रंग, गुण, काल, स्थान, आकार। अर्थात दिशावाचक गुणवाचक संज्ञा, दशावाचक गुणवाचक विशेषण, रंगवाचक गुणवाचक विशेषण, इसी तरह है। और सब में आप एक एक शब्द याद रखिए, एक एक 2-2 कि इसमें क्या क्या आएगा। जैसे मान लीजिए दिशावाचक में आएगा, दिशा होता है उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा। दशा में होगा कैसा होगा, गीला, सूखा, मोटा। रंग में होगा जितने रंग होते हैं 7 रंग, उसमें लाल, सफ़ेद, काला। गुण कैसा होता है, कोई पापी होता है, कोई बुरा होता है, कोई दानी होता है। तो ये किसी व्यक्ति या किसी संज्ञा की क्या होती है, यह गुण होता है। अब काल में जैसे प्राचीन काल, अगला, पिछला, ये सब काल में आ जाएगा। और स्थानवाचक अगर कहा जाए उसमें भीतरी, बाहरी, मतलब स्थान मतलब कहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसके बाद आकार में कैसा आकार है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, ये सब आ जाएगा। अर्थात गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 7 प्रकार के। आपने इसको समझ लिया। अब मित्रों हम अगले इसके विभाजन पे आते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की सबसे बड़ी बात क्या है, किसी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात संख्यावाचक विशेषण ऐसा विशेषण होता है जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या नंबर्स का बोध होता है, तो उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण इसका सेगमेंट है जिससे कमीशन बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिए अगर इसके प्रकार की बात की जाए तो इसके 2 प्रकार हैं, लेकिन कहीं कहीं इसके 3 प्रकार माने जाते हैं, जिससे जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसको भी इसी का हिस्सा मान लिया जाता है। अतः अगर ऑप्शन में 2 दे, 2 और 3 तो आप 2 लगाइएगा। इनकेस अगर 2 नहीं देता है, 3 ऑप्शन देता है तो 3 लगाइएगा। आप देखिए इसके 2 प्रकार हमने बताया, पहला है निश्चयवाचक संख्या, दूसरा है अनिश्चयवाचक संख्या। दोस्तों इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। निश्चयवाचक संख्या के 5 प्रकार हैं, अर्थात
यह किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या होता है उसको निश्चित रूप से बताता है कि एग्जैक्ट संख्या कितनी है। इसके 5 प्रकार हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसके लिए मेरा ट्रिक है आकाश पग। आकाश पे आप जाओगे तो पग से ही तो जाओगे ना, उड़ के भी जा सकते हो, लेकिन फार्मूला यही है कि आकाश पग। आ से क्या हो जाएगा आवृत्तिवाचक, का से क्या हो जाएगा क्रमवाचक, स हो जाएगा समुदायवाचक, प हो जाएगा प्रत्येक बोधक, ग हो जाएगा गणना बोधक। अर्थात निश्चयवाचक संख्या के 5 प्रकार है। पहला आवृत्तिवाचक जिसमें दुगुना तिगुना 5 गुना आएगा। क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा इत्यादि आएगा। समुदाय में आएगा दोनों तीनों चारों पाँचों, समुदाय हैं साथ साथ रहते हैं। और प्रत्येक बोधक में प्रत्येक एक एक दो दो तीन तीन, बीच में हाइफन हो तो इसको हम क्या कहेंगे प्रत्येक बोधक। अब आएगा गणना बोधक में 1 2 3, गणना जैसे काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 प्रकार हो गया। अब हम अनिश्चयवाचक संज्ञा विशेषण की बात करेंगे। तो अनिश्चयवाचक क्या होता है, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या होती है उसकी निश्चितता को लेके इसमें संदेह होता है। अर्थात एग्जैक्ट कितना संख्या है इसको लेके कोई स्पष्ट इसमें नहीं होता है, जैसे कुछ आदमी कुछ पैसे इत्यादि। ठीक है मित्रों, तो अब हम तीसरा इसके भेद को पढ़ लिया हम लोगों ने संख्यावाचक। अब चौथा पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, वस्तु की मात्रा माप तौल का इससे बोध होता है। अर्थात परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु की मात्रा क्वांटिटी माप और तौल का बोध होता है। और इसके कितने प्रकार हैं, इसके भी 2 प्रकार हैं, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। यहाँ भी देखिए निश्चितवाचक अनिश्चितवाचक है, इसके भी 2 प्रकार हैं, निश्चितवाचक परिणामवाचक संख्या विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। तो निश्चय में जैसे जिसकी एग्जैक्ट हमें क्वांटिटी पता हो, जैसे 1 लीटर 8 लीटर इत्यादि। अनिश्चय में क्या हो जाएगा कुछ पानी कुछ दूध इत्यादि। दोस्तों इस तरह से हमने अभी विशेषण और विशेष में पढ़ा कि विशेषण और विशेष क्या होते हैं। दूसरे नंबर में हमने पढ़ा इसके कितने प्रकार होते हैं तथा जिसके प्रकार होते हैं उसके कितने उपभेद होते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा। दोस्तों अब तक हमने विशेषण और विशेष में विशेषण क्या है विशेष क्या है उसके कितने अंग हैं हमने ये पढ़ा। दोस्तों अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपको सभी बुक में यही चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन दोस्तों चूँकि कंपटीशन है एक एक क्वेश्चन पे मार होता है, अतः इसके लिए कुछ हमने बेसिक चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ें मैंने कलेक्ट करके एक जगह नोट किया हुआ है, मेरे नोट में भी ये चीज़ें हैं। दोस्तों अब विशेष तथ्य पे हम चर्चा करेंगे, अर्थात विशेषण में कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसके आधार पे आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर होंगे और 10 में आप 8 से 9 कभी कभी 10 में 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि विशेषण और विशेष के संबंध के आधार पे इसके कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है विशेषण विशेष में संबंध कितने प्रकार का होता है तो आप 2 प्रकार के बताओगे, पहला विशेष से विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। अब देखिए विशेष से विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है उसको समझिए। देखिए जब विशेषण विशेष के पहले आता है, अर्थात जब विशेषण विशेष के पहले आता है तो उसे हम विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है, यहाँ पे काला विशेषण हो गया, घोड़ा क्या हो गया विशेष से, अर्थात इसकी विशेषता बताई जाती है। अर्थात आपका जो विशेषण है वो विशेष के पहले आ गया है, इसको क्या कहोगे आप विशेष विशेषण। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए विशेष से अर्थात एक तरह से अपोजिट है, पहले विशेषण आएगा देन विशेष आएगा। अब दूसरा है विधेय विशेषण, इसमें क्या होता है इसी का उलट जाता है, अर्थात जब पहले विशेष से आए और उसके बाद विशेषण आए तो उसको विधेय विशेषण कहा जाता है। अर्थात अगर इसी सेंटेंस को हम उलट देते हैं, देखिए यह घोड़ा काला है,
अर्थात यहाँ पे काला बाद में आ गया, घोड़ा पहले। अर्थात विधेय अर्थात विशेष और विशेषण के आधार पे इनके संबंध दो होते हैं, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण। उसको आपने समझ लिया कि कौन पहले आता है, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। तो देखिए तेज ऑलरेडी यहाँ पे विशेषण है, क्यों? क्योंकि ये विशेष के जस्ट पहले आता है, और लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता कौन बताता है? बहुत। अर्थात यहाँ पे बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है, तो अब विशेषण प्रविशेषण क्या होगा? विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, अब तीसरे नंबर और महत्वपूर्ण नंबर पे आते हैं, यह है क्रिया विशेषण। दोस्तों क्रिया विशेषण सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कमीशन 3 से 4 क्वेश्चन क्रिया विशेषण से पूछता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय आप पढ़ते हो, अव्यय, अव्यय के 4 अंग होते हैं, उसमें क्रिया विशेषण उसी का अंग है। लेकिन चूंकि यहाँ पे विशेषण लगा हुआ है, अतः यह सिलेबस का हिडन सिलेबस होता है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो देखिए क्रिया विशेषण, इससे समझ लीजिए कि ऐसा विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, उसको क्या कहोगे आप? क्रिया विशेषण। ठीक है, ये तो हो गया क्या है। अब इसके प्रकार कितना होता है? दोस्तों कभी कभी एग्जाम पूछता है कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो देखिए अगर शब्दों पे ध्यान रखिएगा, पूछता है क्रिया विशेषण का अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हैं? तो 4। तो रूप के आधार पर कितने प्रकार हैं? 3। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार हैं? 3। अर्थात किसके आधार पर पूछ रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पे, इसकी जो 4 प्रकार है उसको देखेंगे, और यूपी लोक सेवा आयोग इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिए मित्रों, पहला आएगा, इसके जो 4 प्रकार हैं, पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अब देखिए स्थानवाचक क्या होता है? जब ऐसा विशेषण जो क्रिया के एग्जैक्ट स्थान या लोकेशन की विशेषता बताए, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, दिशा और स्थिति। अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार पूछेगा तो 2 आप बताओगे, उसमें दिशा और स्थिति। दिशा में उत्तरी दिशा, दक्षिणी, पश्चिमी, ये हो जाएगा। स्थिति बाहर भीतर। दूसरा इसका प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात यह जो क्रिया होती है उसके काल या समय के बारे में बताता है। इसके भी 3 प्रकार हैं, समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारता वाचक। समय में आज, कल, अभी। अवधि में आज, कल, नित्य। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या हो गया, आपने समझ लिया इसके 3 प्रकार। अब आते हैं रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीतवाचक क्रिया विशेषण से तात्पर्य जो क्रिया के रीत अर्थात उसके होने के प्रकार। रीत मतलब क्या होता है? उसके कैसे कार्य होता है, किस तरीके से कार्य होता है, तो उस आधार पे क्रिया विशेषण के 7 प्रकार हैं। उसमें देखिए कौन कौन 7 प्रकार है, ध्यान रखिए। उसमें कारण बोधक, दूसरा है निषेध बोधक, तीसरा है स्वीकार बोधक, चौथा है प्रकार बोधक, 5वां है निश्चय बोधक, 6वां है अनिश्चय बोधक, 7वां है प्रश्नवाचक। दोस्तों तो आप 7 को याद रखिएगा, क्योंकि कमीशन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो कारण बोधक में हो जाएगा इसलिए अतएव, निषेध बोधक में नहीं हाँ, स्वीकार बोधक में हाँ ठीक है ऐसे शब्द आए, प्रकार बोधक में आजकल, यों, निश्चय में यथार्थतः, वस्तुतः, अनिश्चय में यथासंभव या कदाचित। देखिए कमीशन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कदाचित शब्द कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है, तो आप क्या बताओगे? रीतवाचक। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों। अब आते हैं इसके चौथे और अंतिम भेद पे, वह है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। परिमाण हमने पिछली बार भी पढ़ा है। परिमाण क्या है? क्वांटिटी बताएगा, लेकिन किसकी क्वांटिटी? क्रिया की क्वांटिटी बताएगी। उसमें इसके भी 5 प्रकार हैं। पहला पर्याप्ति, दूसरा है तुलना, तीसरा है क्रम, चौथा है अधिकतम, 5वां है न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण। तो पर्याप्ति में क्या है? बस, यथेष्ट। तुलना में क्या होगा? और अधिक। क्रम में यथाक्रम,
अधिक में क्या होगा, बहुत, अत्यंत। न्यूनता बोधक में क्या होगा, किंचित, जरा। देखिए जो अत्यंत शब्द है, एक बार कमीशन ने पूछा था कि अत्यंत बोधक शब्द किस क्रिया विशेषण का भाग है, तो आप क्या कहोगे, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण का यह हिस्सा है। दोस्तों अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, यह है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण क्या हो गया, इसको आप डिग्री कहते हो। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह से है जो मूलावस्था, जब कोई अपने शब्द अपने मूल रूप में है, जैसे कोमल और अधिक शब्द। लेकिन उत्तरावस्था यह सेकंड की स्थिति है, तो अगर कोमल का उत्तरावस्था कोमलतर पूछेगा, और जो उत्तरामावस्था होता है, एक चरम स्थिति होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, वो हो जाएगा कोमलतम। इसी तरह अधिक का अधिक, अधिकतर, अधिकतम, अर्थात ये तुलना बोधक क्या है, विशेषण है। दोस्तों सब मिला के आज के सिलेबस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने क्रिया विशेषण पढ़ा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्रिया विशेषण क्या है, उसके कितने अंग है, तथा कुछ विशेष फैक्ट्स पढ़ा जिससे क्रिया विशेषण पूरा काम करता है। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग इससे आए हुए क्वेश्चन तथा कुछ मैं और ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे आप क्रिया विशेषण में विशेषण और विशेष शब्द को अलग कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन यह भी पूछता है। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।